गुड इवनिंग सभी बच्चे को देशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। आज मैं बताने वाला हूँ अध्याय 13 प्रश्नावली 13.2 क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है तो उस क्वेश्चन को हम पिछले ही वीडियो में बना रहे थे, लेकिन किसी प्रॉब्लम के कारण वहाँ पे इसको कट कर दिए। तो हम इस यहाँ पे बनाते हैं। तो सवाल देखिए, सवाल में दिया है कि कोई एक बेलना का ठोस है, समझ गया, उसके दोनों सिरे पर क्या है कि दो शंकु है, और ये जो है यहाँ से लेकर इसकी ऊंचाई, इस प्रकार का ये चित्र बना है। इसकी ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो लंबाई है यहाँ से यहाँ, ये दिया है 12 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या जो है 1 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर, त्रिज्या के बराबर इसकी ऊंचाई है। सवाल में ऐसे दिया गया है। मैथ दो तो किसी पास है? चलिए देखिए, मेरे पास मैथ आ गया है। यहाँ देखिए क्या, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल के एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया है। ये मॉडल बनाया है जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे पर दो शंकु है। बेलन है यहाँ पे बीच में, और इसके दोनों सिरे पर क्या है, शंकु है। ये हो गया बेलन, और ये क्या है, शंकु। समझ गए? अब देखिए आगे क्या दे रहा है। जिसके दोनों सिरे पर दो शंकु जुड़े हुए हैं। इस मॉडल का व्यास दिया है 3 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाया गया, यानी कह रहा व्यास दिया है इस बेलन का, ये जो व्यास है यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 सेंटीमीटर। डी बराबर 3 सेंटीमीटर, तो आर बराबर D/2 बराबर हो गया 3/2, कट के आ जाएगा 1.5। आर बराबर 1.5। इसकी त्रिज्या कितना हो गया, 1.5। ये भी हो गया 1.5 आर बराबर। उसके बाद देखो क्या कह रहा है कि शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, ये भी है 2 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ कितना है, 2 सेंटीमीटर। ये भी यहाँ से जो यहाँ है ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है। उसके बाद यहाँ से और यहाँ तक की ऊंचाई, यहाँ से देखा जाए यहाँ तक, इसकी ऊंचाई दिया है 12 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। अंतर्वृष्ट हवा का आयतन, और इसमें हवा भरा गया है, और अंदर में कितना हवा भरा गया, इसका आयतन कह रहा है निकालने के लिए। समझ गए? तो हम निकालेंगे, जो सब दिया हुआ है वो सब लिखेंगे। हल दिया गया है, ये जो यहाँ से यहाँ जो मॉडल है, मॉडल की लंबाई, यानी कि इसमें पहले हम बेलन की त्रिज्या लिखेंगे। बेलन की त्रिज्या आर बराबर कितना सेंटीमीटर है, बेलन की त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई की बात करें तो इसको ऊंचाई में ले लेते हैं कैपिटल एच, स्मॉल ही एच ले लेते हैं। तो ऊंचाई जो है बेलन का, तो देखा जाए तो पूरा तो 12 सेंटीमीटर है, तो 12 और 2 सेंटीमीटर यहाँ है, 2 सेंटीमीटर यहाँ, तो कितना हो, -4 सेंटीमीटर। तो ये एच बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई, यहाँ से और यहाँ तक, ये 8 सेंटीमीटर है। समझ गए? तो बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या हम निकाल लिए। अब शंकु की त्रिज्या की बात करें तो इसको ले लेते हैं कि इसको स्मॉल आर से, चलो इसको भी सूचित कर देते हैं। तो शंकु की त्रिज्या की बात करें तो ये देखिए, बेलन का जो व्यास है ना, वही शंकु का भी त्रिज्या है। जो बेलन का त्रिज्या होगा वही होगा शंकु का त्रिज्या। तो बेलन का भी उतने है, शंकु का भी 1.5। शंकु की ऊंचाई की बात करें तो यहाँ 2 सेंटीमीटर, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर, लेकिन ये शंकु का 2 है, ये 2 का, तो शंकु की ऊंचाई भी कितना है, 2 सेंटीमीटर। दोनों का तो अलग होता है, जोड़ के 4 होता है, लेकिन एक का देखा जाए तो 2 ही सेंटीमीटर ऊंचाई है, इसका भी 2 ही सेंटीमीटर है। अब शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक यानी कि ये एल जो है एल, इसका ज़रूरत हमें
आयतन निकालने में, आयतन बराबर देखो शंकु का आयतन निकालने वक्त उसका जो फार्मूला होता है उसमें एल का ज़रूरत पड़ता है, इसलिए एल को हम पहले निकाल लेते हैं। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, लंबाई भी बोल सकते हो, इसको ले लेते हैं इसको यहाँ पे कैपिटल एच ले लेते हैं ऊंचाई को, और तिर्यक लंबाई या ऊंचाई एल। अब देखो निकालने के लिए फार्मूला है, जब मालूम नहीं है कि ये कितना है तो फार्मूला क्या है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसी तरह एल निकलेगा तो एच कितना है 2 सेंटीमीटर, 2 का स्क्वायर प्लस त्रिज्या कितना है 1.5 का स्क्वायर। जल्दी बताओ कितना होगा तो लो, यहीं पर आगे में ले लेते हैं। 4 प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, तो ये हो गया 2.25। इसको जोड़ने पर 6.25 आ रहा है, यही आ रहा है ना। ये बाहर जब निकलेगा तो 2.5 सेंटीमीटर, चूँकि L बराबर 2.5 सेंटीमीटर, कितना निकला 2.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे लिखेंगे मॉडल के आयतन, क्या कह रहा निकालने के लिए, सवाल पढ़ो इसमें। तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल के अंतर्विष्ट हवा का आयतन, अंतर्विष्ट हवा का आयतन ये कह रहा निकालने के लिए। लिखो मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन, नीचे यहाँ दिख रहा है, जल्दी बताओ, यहाँ पे लिखो मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन, पंखा नहीं चल रहा है, आयतन बराबर। अब देखो मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन बराबर सूत्र होता है, कैसे निकालेगा तो वहाँ पे लिखो बेलन का आयतन प्लस 2 गो शंकु का आयतन। इस बेलन का आयतन निकाल लो, 2 शंकु का आयतन, बेलन का आयतन अब प्लस में 2 गुना शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है जल्दी बोलो, पाई आर स्क्वायर एच अब प्लस 2 गुना शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे देखो बेलन का जो ऊंचाई लिया था स्मॉल में और शंकु की ऊंचाई कैपिटल में, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कैपिटल, समझ गए। चलो यहाँ पर अब सवाल देखो, पाई का मान उतने रखेंगे, पहले यहाँ पे देखो कॉमन आएगा इन दोनों में से कुछ, बताओ जल्दी। यहाँ से यहाँ पे देखा जाए तो कॉमन क्या आ सकता है जल्दी बताओ। यहाँ से अगर यहाँ देखा जाए तो कॉमन में क्या आएगा जल्दी बोलो, क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर आएगा, पाई आर स्क्वायर बच जाएगा एच प्लस में क्या बचेगा 2/3h, यही बच रहा है ना, बच रहा है कि नहीं। चलो अब देखो यहाँ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है जल्दी बोलो, दिख रहा है तो लिखो आगे। पाई का मान 22/7, आर का मान 1.5 गुना 1.5। अब कोष्ठ में देखो एच का मान, ये स्मॉल एच कितना है 8, यहाँ पे लिखा है 8, और प्लस में 2/3 गुना एच कितना है कैपिटल एच, कैपिटल एच देखो 2 सेंटीमीटर 2। अब ध्यान से देखो 22/7 गुना इस, ये जब गुना करेगा तो 15 गुना 15 कितना 2.25 हो जाएगा। अब बात करें इधर तो देखो 2 दूना 4, ये हो जाएगा 8 प्लस 2/3, और गुना कर देंगे तो 4/3 हो जाए, 4/3। अब यहाँ पे तो नहीं बन रहा है, चलो हम यहाँ पे प्रश्नावली को मिटा के बना लेते हैं। देखो यहाँ पे इसको ले लेते हैं, मार्कर नहीं चल रहा है, दूसरा मार्कर दो। देखो यहाँ पे दिख रहा है नीचे, नीचे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो इसको हम ऊपर में ले लेते हैं। ये जितना भी है इसको हम ऊपर में ले लेते हैं। 22/7 गुना में हो जाएगा 2.25, और यहाँ पे देखो यहाँ कुछ नहीं है, 1 लगा देंगे और 1 और 3 का लघुत्तम कितना होगा 3 होगा। ऊपर में गुना करेंगे तो
8 24 + 4, समझ में आया। 22/7 गुना 2.25 और गुना हो जाएगा 28/3, काटेंगे 7 का 7 7 चौका 28, समझ गया। अगर इसे 3 से यहाँ पे काटे तो कट जाता है, इसको काट के देखो 3 से, 7 5, ये कट के 7.5 आता है। गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 22 चौका 88 गुना 7.5 बराबर 66 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन इन कह रहा है, तो हमारा कितना आयतन, इसमें जो हवा भरा जाएगा उसका आयतन है 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार ये सवाल हमारा क्लियर हो गया। अब सवाल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। चलो बनाओ, जो नहीं बनाया है बनाओ, दिख रहा है ना पूरा। चलो बनाओ। सवाल नंबर 3 देखो, तुम लोग गुलाब जामुन देखा है? कैसा होता है गुलाब जामुन? काला। देखो, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30%, एक गुलाब जामुन है उसके आयतन के लगभग 30% की चाशनी होती है, चीनी की चाशनी। चीनी का चाशनी का मतलब चीनी का जो बोर्ड बनाता है ना, उसमें जो रसगुल्ला को डुबाया जाता है वही है चाशनी। 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। तो देखो, ये एक डब्बा है जिसमें चाशनी रखा हुआ है, चाशनी मतलब रसगुल्ला रखा हुआ है, गुलाब जामुन, ये डब्बा है। जल्दी बनाओ, ये डब्बा है और इस डब्बे में जामुन रखा है, गुलाब जामुन। ऐसे होता है कि नहीं? इस प्रकार से गुलाब जामुन रखा हुआ है। ये गुलाब जामुन है कैसा, तो इसको देखो, ये इस आकार में है। इस आकार का ये गुलाब जामुन है। और देखो इसमें क्या दिया है नीचे सवाल में, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। यहाँ से देखा जाए तो यहाँ तक की लंबाई कितना है, 5 सेंटीमीटर। और ये भी दिया है कि व्यास दिया है 2.8, यहाँ से यहाँ जो दिया है, यहाँ से यहाँ ये कितना है, ये दिया है 2.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, D बराबर जब हो गया 2.8 सेंटीमीटर, तो R बराबर क्या होगा, 2.8/2 कट के हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। R बराबर 1.4 सेंटीमीटर, समझ गया। और ये अब मत मान के चलो कि ये क्या है, यहाँ पे अर्धगोला है ना, अर्धगोला है, तो इसकी त्रिज्या इतना हो गया 1.4, तो इधर भी होगा 1.4, नीचे भी होगा 1.4। समझ में आया। तो जब हम बेलन की ऊंचाई निकालेंगे तो बेलन की ऊंचाई h जब हम निकालेंगे तो कितना, कुल कितना है, 5 सेंटीमीटर। कितना है, 5 सेंटीमीटर। इसमें माइनस कर देंगे 1.4, यहाँ भी 1.4, दोनों को जोड़ेंगे 1.4 प्लस 1.4, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 माइनस इसको 2.8। अब घटाएंगे तो कितना होगा, 2.2 सेंटीमीटर। h बराबर कितना होगा, 2.2 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ से यहाँ की लंबाई कितना हो गया, 2.8 सेंटीमीटर, 2.2 सेंटीमीटर। तो अर्धगोला की त्रिज्या मालूम है, ये मालूम है, तो लिखेंगे सवाल बनाओ। सब कुछ यहाँ पे बता दिए है ना, तो लिखेंगे, जो दिया गया है उसको लिख लो। अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या यानी कि R बराबर कितना हो जाएगा, अर्धगोला का त्रिज्या आप निकाला है ना यहाँ पे 1.4 सेंटीमीटर।
अब कह रहा अर्धगोले की त्रिज्या लिख दिया, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या भी उतने होगा 1 जितना अर्धगोला का उतने है बेलन की त्रिज्या। बेलन की ऊंचाई h, बेलन की ऊंचाई कितना हमने निकाला, यहाँ पे देखो कितना निकाला हूँ, 2.2 सेंटीमीटर, 2.2 सेंटीमीटर। आगे लिखो प्रत्येक गुलाब जामुन, प्रत्येक गुलाब जामुन का आयतन, प्रत्येक यानी कि इसमें कितना गुलाब जामुन है जल्दी बताओ, 45, कितना है 45। अब प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब एक गुलाब जामुन का अगर हम आयतन निकाल लेंगे तो सबका मालूम हो जाएगा ना, उसको गुना कर देंगे 45 से तो सबका हमको मालूम हो जाएगा। तो बराबर लिखो, ये क्या है, एक यहाँ से यहाँ बेलन, बेलन का आयतन, अब प्लस में ये दोनों क्या है ऊपर में अर्धगोला है ना, 2 गुना अर्धगोले का आयतन, गोले का आयतन। जल्दी बताओ बेलन का आयतन बराबर फार्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर h प्लस 2 गुना अर्धगोले का 1/, नहीं सॉरी बच्चे, 2/3 पाई r क्यू, यही होता है कि नहीं अर्धगोला का, 2/3 पाई r क्यू। कितना होता है रे, 2/3 पाई r क्यू। अब यहाँ पे ये बताओ तुम लोग कि इसमें देखो कॉमन आ रहा है कुछ, इसमें से जल्दी बताओ कुछ आ रहा है कॉमन या नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर। तो बच जाता है यहाँ पे h, अब प्लस में इधर क्या इसको गुना कर लो, 2 दूना 4, तो 4/3, एक ठो r बच रहा है, ये समझ गया। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये सवाल थोड़ा बड़ा है इसलिए जगह एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे पाई का मान कितना रखेगा, 22/7 गुना r स्क्वायर यानी r 1.4 गुना 1.4। यहाँ पे देखो h कितना है, h 2.2 प्लस 4/3, 4/3 गुना r का मान फिर 1.4, कट रहा है, काटो तो 7 का 7, 7 दूना 14, 0.7। अभी सबको गुना करो जल्दी, कितना होता है, 22 गुना 0.7 गुना 1.4। और कोष्ट में यहाँ पे देखो ये कटेगा, नहीं कट रहा है तो 14 चौका 56, 5.6 यानी कि 2.2 और प्लस में हो जाएगा 5.6 और बट्टा में 3, कुछ नहीं, यहाँ भी 1 लगाओ, आगे बढ़ो, गुना करो इसको, कितना होता है जल्दी, 22 गुना 0.7 गुना 1.7, इसको गुना करो कितना होता है। देखो यहाँ पे गुना करेगा, 14 सत्ते कितना होता है 98 और 14 सत्ते 98, यहाँ पे गुना करेगा तो यानी कि ये आ जाएगा 14.7, 14.1.4 गुना 0.7, यहाँ पे हो जाएगा 8, 7 का 7 और 2 9 और नीचे में वही 0 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8 9 0.98, कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 22 गुना 0.98 और कोष्ट में बात करें तो लघुत्तम लेने पर 3 होगा, ऊपर में देखें तो 3 से गुना करेंगे 6.6 अब प्लस हो जाएगा 5.6, नीचे दिख रहा है। अब इसमें 22 से गुना कर दो, कितना हो रहा है, 8 दूना 16, 9 दूना 18, 1 19, अब फिर उतने लिख दो, 6 9 6 15, 9 1 10, 1 11, 1 1 2, 21.56, यहाँ हो जाएगा 21.56 और गुना, इसको जोड़ो रे जल्दी, कितना होता है 6.6 और 5.6, 6 12, 6 5 11, 1 12, 12.2
कितना हो गया, गुना है 12.2/3। भाग देखो देखो तो कट रहा है ये, जल्दी देखो कि कट रहा है या नहीं। दो 2 4 1 5, 3 से यहाँ नहीं कट रहा, यहाँ पे देखो 3 6 3 9 5 14, 3 से यहाँ भी नहीं कट रहा, तो ऊपर दोनों गुना करो, दशमलव उड़ा के गुना करो कितना होता है। यहाँ पे ले लेते हैं, देखो 21.56, दशमलव उड़ा देते हैं नीचे में 100 और गुना हो जाएगा यहाँ पे 12.2/3 है, इसको उड़ा देंगे, एक शून्य बैठ जाएगा। चलो अब गुना करो, इन दोनों को गुना करोगे कितना होगा, काट लो पहले, 15 ऊपर में हो जाएगा 6.1, यहाँ पे भी काटो, 50 ऊपर में काटोगे तो ये हो जाएगा 2 का 2 और 1 उतरा नहीं लगेगा, एक और उतारो 7 14 1 फिर उतर गया यहाँ पे 8, 178 तो हो नहीं रहा है, 0 1 बैठेगा यहाँ पे, 10.78, 10.78 2 से काटा हूँ, फिर कटेगा ये 25, यहाँ पे काटो 5 3 9, तो यहाँ पे गुना कर लो, 5 3 9 गुना 6.1, 6 दशमलव कहाँ, यहाँ से 61 हुआ, ये दशमलव तो पहले उड़ा दिए, 61 बट्टा में 25 गुना 15, गुना करके देखो तो कितना आता है। यहाँ पे देखो ये लंबा प्रोसेस जा रहा है, यहीं पे मैं गुना निकाल लेता हूँ। कहाँ पे, यहाँ पे, चलो यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे गलती हो गया है, इसको यहाँ पे 0.2 होगा, 0.2, जब इसको फिर 0.2 को गुना करेगा तो ये हो जाएगा, यहाँ से मिटाना पड़ेगा, यहीं पे हम ले लेते हैं शॉर्टकट। इसको जब गुना करेगा 22 और 0.2 और गुना 1.4 को, ये हो जाएगा 6.16 और गुना इसको जब करेगा तो ये आ जाएगा, इससे गुना है मतलब इसका लघुत्तम जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5.6 और यहाँ पे देखो 2.2 और प्लस में हो जाएगा 5.6 बट्टा में 3, 6.16 गुना 3 यहाँ पे ले लेते हैं तो ये हो जाता है क्वेश्चन में 6.6 प्लस में 5.6 बट्टा में 3, यहाँ पे देखो 6.16 गुना हो जाता है 12.2, 12.2 और बट्टा में, सबके बट्टा में हो जाता है 3, समझ गया। अब इसको गुना कर लेते हैं, जब ये इसको हम जब गुना करेंगे 6.16 12.2 को तो ये हो जाएगा 7 5.152 बट्टा में 3 सेंटीमीटर क्यूब, आयतन है ना इतना। जब एक का आयतन इतना निकला, एक गुलाब जामुन का आयतन इतना है तो 45 गुलाब जामुन का आयतन क्या होगा, एक गुलाब जामुन का आयतन इतना हो गया तो 45 का कितना होगा, 45 से इसको क्या करेंगे हम गुना कर देंगे, 45 से क्या करेंगे गुना कर देंगे। तो गुना करने के लिए यहाँ पे जगह नहीं है, थोड़ा हमको ऊपर मिटाना पड़ेगा, उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। चलो तुम लोग बनाओ, तेजी से बनाओ, बना लिया। चलो हम यहाँ पे आगे मिटा के आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एक गुलाब जामुन का आयतन इतना निकला है तो 45 गुलाब जामुन दिया है ना, तो 45 लिखेंगे, 45 गुलाब जामुन का आयतन, आयतन बराबर क्या हो जाएगा 45 गुना हो जाएगा इतना,
75.152 बट्टा 3, काटेंगे 3 का 3, 3 यहाँ पे सेंटीमीटर क्यू, यहाँ 15 से इसको गुना कर दो, 15 गुना 75.152 सेंटीमीटर क्यू, यानी कि 45 गुलाब जामुन का है। गुना करोगे तो कितना होगा, जल्दी बताओ, गुना करो कितना आता है। गुना करने पे ये हो जाएगा 1127.28 सेंटीमीटर क्यू, इतना हो जाएगा। इसका आयतन इतना हो गया। अब क्या कह रहा है, चाशनी 30% की चाशनी के हिसाब से, तो थोड़ा और मिटाना पड़ेगा नीचे तभी बनेगा। तो यहाँ तक तो हम ले लिए थे, पूरा मिटा देते हैं, उसके बाद आगे बताते हैं। 45 गुलाब जामुन का आयतन इतना निकल गया। अब कह रहा है, अब क्या है, चाशनी की मात्रा। अब 45 गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा, ये इसका निकालना है। तो देखो एक तो कितना 30% है, अब गुना कर दो, ये जितना आयतन है 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब, इसको गुना करो कितना होता है 30 से। अब देखो गुना जब करेगा 30% है ना यहाँ पे दिया हुआ, तो यहाँ पे हो जाएगा 30 बट्टा में 100, गुना हो जाएगा 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे कटेगा, काटो, 1 तो पहले ऊपर नीचे कट जा रहा है, समझ गया। अब इसको 3 से गुना कर देंगे, 10 से भाग दे देंगे। 3 से जब गुना करेगा तो ये हो जाएगा 8 तिया 24 और 3 दूना 6 2 8 दशमलव 7 तिया 21, हाथ में पड़ा 2 और 3 दूना 6 6 2 8 और 3 का 3 और 3 का 3, ये 3381.84, नीचे में दे देंगे 10, भाग दे के निकलेगा कितना सेंटीमीटर क्यूब, बराबर हो जाएगा ये 33 यानी कि 338.184%, ये निकल गया। चाशनी की मात्रा कितना है, इतना है। चीनी यानी चीनी की चाशनी जो है इतना है, चीनी की चाशनी सेंटीमीटर क्यूब। देखो कोई दिक्कत है यहाँ पे, एक गुलाब जामुन का यहाँ पे निकला था ना, पहले जो निकाले हम, एक गुलाब जामुन का आयतन निकला इतना, तो 45 का इतना हमारा निकल गया। अगर आप 45 गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा, तो चाशनी की 30% के हिसाब से कितना हो रहा है, तो 30% के हिसाब से हमारा इतना हो गया 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। चाशनी की जो मात्रा इसमें होगा इतना होगा 338। चलो बना लिए सभी। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, दिख रहा है, जिसको नहीं दिख रहा है स्क्रीनशॉट ले लो, बनाते रहना। सवाल नंबर 4 बनेगा। चलो इनको मिटा देते हैं। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो ध्यान से, यहाँ पे ये पेन रखने के लिए घनाकार बॉक्स जो है, ये घनाभ का बॉक्स बना है, उसमें जो है शंकुआकार गड्ढा खोदा गया है पेन रखने के लिए। एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी का है, एक कलमदान है और किसा है, घनाभ के आकार का। घनाभ तुम लोग को बनाने आता है कि नहीं, बोलो ना, बनाने आता है या नहीं? इस प्रकार घनाभ बनेगा। ये हमारा क्या है, घनाकार बॉक्स है, इसमें शंकुआकार जो है बनाया गया है कलमदान रखने वाला। ये पेन रखने के लिए बनाया गया है, इसमें पेन ऐसे रखेगा, समझ में आया। एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है, जिसकी कलम रखने के लिए 4 गो शंकुआकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएँ 15 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या
0.5 सेंटीमीटर और गहराई 1.4 सेंटीमीटर। कलमदान की लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो इसकी त्रिज्या जो दिया है ना, कितना दिया है, ये त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या दिया है 0.5 सेंटीमीटर और गहराई यानी कि h जो दिया है वो दिया है 1.4 प्रत्येक का है। और घनाभ की विमाएँ क्या है, L दिया है 15 सेंटीमीटर, H है 10 सेंटीमीटर, L के बाद B 10 सेंटीमीटर, H दिया है 3.5 सेंटीमीटर। LBH ये दिया हुआ है। LBH क्या है, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन दिया है 15 × 10 और गुना 3.5 सेंटीमीटर है। गुना करोगे कितना होगा, 15 × 10 150 और गुना 3.5 सेंटीमीटर। गुना करो कितना होता है जल्दी। घनाभ की विमाएँ यानी भुजा, विमाएँ मतलब भुजा दिया हुआ है, आयतन यानी आयतन, ये सब दिया हुआ है। समझ गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे घनाभ की विमाएँ L बराबर 15 सेंटीमीटर, B बराबर 10 सेंटीमीटर, H बराबर 3.5 सेंटीमीटर, H बराबर 3.5 सेंटीमीटर। समझ में आया। त्रिज्या कितना दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लेंगे शंकु की त्रिज्या, नीचे लिखेंगे शंकु की त्रिज्या। त्रिज्याएं लिखो, शंकु की त्रिज्याएं, क्योंकि एक से अधिक त्रिज्या है ना। शंकु की त्रिज्या कितना है बोलो, यहाँ पे देखो 0.5 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई क्या है, h, ये दिया है गड्ढा, ऊंचाई 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर है, एक नहीं होगा रे, h कुछ और दिया हुआ है, गणित कहाँ है। 1.4 सेंटीमीटर है, गहराई 1.4 सेंटीमीटर, गहराई 1.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे h 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर लिख दिया सभी। अब लिखो पूरे, इस पूरे कलमदान में, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन, ये पूरा कलमदान है, इसमें लकड़ी का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, अब माइनस में हो जाएगा। ये पूरा जो घनाभ है इसमें से ये जो शंकुआकार जो भाग गड्ढा खोद के निकालेगा तो उसको निकाल देना बाहर, तो कितना लकड़ी बचता है। तो आयतन कर देंगे 4 गुना शंकु का आयतन, निकाल देंगे, माइनस कर देंगे। घनाभ का आयतन क्या होता है जल्दी बोलो, LBH माइनस 4 गुना शंकु का आयतन बोलो। शंकु का आयतन क्या होता है जल्दी बोलो, 1 बटा कितना होता है शंकु का आयतन, 1/3 पाई r स्क्वायर h। समझ में आया। चलो यहाँ पे देखो L कितना है, LBH तो गुना में लिखा था ना यहाँ पे, 15 गुना 10 गुना 3.5, अब माइनस हो जाएगा, इसको गुना कर लो, 4 तिया यहाँ पे गुना, 4 एकम 4/3, अब पाई की जगह तो मान रखना पड़ेगा रे, 22/7 गुना r स्क्वायर कितना है 0.5 गुना 0.5 गुना h कितना है 1.4 सेंटीमीटर क्यू। चलो गुना करो जल्दी, स्पीड में सबको गुना करो कितना होता है। यहाँ पे गुना करेगा ये हो जाएगा 150 गुना 3.5, अब माइनस में हो जाएगा। यहाँ तो कट नहीं रहा है, नहीं कट रहा है, क्या करो इसको ऊपर यहाँ पे गुना कर दो, यहाँ पे हो जाएगा 88, 22 चौका 88 बट्टे 7 21 गुना में हो जाएगा। इसको जब गुना करेगा तो कितना होगा 0.5,
0.25 गुना हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर क्यूब। सबको गुना करो, इसको गुना करने पे कितना होगा? 150.5 को गुना करने पे कितना आएगा? जल्दी बोलो, कितना होगा? 525। 525 अब माइनस हो जाएगा, इसको गुना करो जल्दी, कितना होता है? ये सब को गुना करेगा तो 44, यहाँ पे देखो 44, यहाँ पे देखो, यहाँ पे काटेगा 21 और 14 कट रहा है ना, 3 सत्ते 21, 2 सत्ते 14, 0.2 आया कट के। अब इसको गुना कर लो, कितना हो रहा है? 88 या गुना हो जाएगा, इसको जब गुना करेगा तो कितना होगा? 25 दूना 50। यहाँ पे गुना कर लो, यहाँ पे 0.25 और इसमें 0.2 से गुना करो। 0 4 1 5 0 0 0 0 0 5 0 0, ये कितना हो रहा है? गुना हो जाता है 0.050 बटा में 3 बटा में 3। ऊपर से अगर ये पॉइंट हटाएगा तो नीचे में कितना हो जाएगा? गुना हो जाएगा 1000, ये पॉइंट हट गया। 525 अब माइनस हो जाएगा, इसको गुना करो 50 से, तो 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 और 4 44 और 1 0। अब बट्टे में यहाँ हो गया, बट्टे में हो गया कितना? 3000। 2 0 कैंसिल, अब 30 से भाग दो इसमें, 525 अब माइनस हो जाएगा 44 बटा 30, 22 बटा 15, 525 अब माइनस 22 बटा 15। अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, निकालो कितना हो रहा है? 525 1 गुना हो जाएगा 15 माइनस 22 गुना 1, अब बट्टा में हो गया 15। 15 पचे 75, अब 15 दूना 30, 7 37, हाथ में पड़ा 3, 15 पचे 75, 3 78, अब माइनस 22 बट्टा में 15। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 78 और 22 घटा दिए तो 7 की जगह 5 और यहाँ पे हो गया 3 बटा 15। 15 से भाग दे के देखो इसमें कितना आ रहा है? 78 और 53 में 15 से भाग, 15 पचे 5 मरते 75, 3 पे 5 35, 15 दूना 30, 5 पे 3 53, 15 तिया 45, 8.05 मरते 75, 505, यानी ये आ जाएगा 523.56 सेंटीमीटर क्यूब। 523.56 सेंटीमीटर क्यूब। देखो इतना आ रहा है या कुछ और आ रहा है? तो इस प्रकार हमारा 4 नंबर सवाल भी क्लियर हो गया है। कोई दिक्कत किसी को कहीं नहीं। देखो ये घनाकार लकड़ी का कोई टुकड़ा है और उसमें 4 शंकुआकार गड्ढा खोदा गया है। तो घनाभ का जो आयतन होगा उसमें से इस शंकुआकार भाग का जो आयतन है उसको हम जब निकाल देंगे तो जो लकड़ी बचेगा उसका आयतन हमें मालूम हो जाएगा। वही इस सवाल में पूछ रहा है। बीमा दिया हुआ है, घनाभ का बीमा है मतलब भुजा दिया हुआ है, LBH दिया हुआ है, समझ गया। तो LBH आयतन क्या होता है? LBH होता है ना, तो उसी अनुसार से यहाँ पे लिखा हुआ है सवाल में 15 गुना 10 गुना 3.5। तो यहाँ पे LBH निकाल दिए। कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलो देखते हैं सवाल नंबर 5 को। टाइम कितना हो गया है?
समय ज़्यादा होने की वजह से मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। और जो भी नए इस चैनल पे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जो भी हमारा वीडियो अपलोड हो आप तक इसका नोटिफिकेशन जाते रहे। समझ गए? तो इन्हीं के साथ मैं वीडियो को अंत करता हूँ।